बात सुनो। अरे हम जो कुछ भी करें तुम्हारा भलाई के लिए कर रहे हैं, तो समझती काहे नहीं हो? हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हमें जाने दो बाबूजी, ये सब हम और नहीं सह सकते। दीदी तमाशा काहे कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने में हमें मजा आता है? लेकिन बाद में देखना बिटिया, तुम्हें ना हम ही को दुआएं दोगी। बात का तो पता नहीं, लेकिन अभी हम घर छोड़कर जा रहे हैं बस। सुरभि, अपनी माँ को तुम ऐसा दुख दोगी? हाँ, जाना चाहती है ना? जा 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 जाना चाहती है तो, लेकिन बाद में जब लौट कर आओगी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। हाँ, मुद्दाई देते हैं। हाँ, जाते हैं हम, देख लेना। राजवंती, अरे मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। अम्मा दरवाजा खोलिए ना। अरे राजवंती, हम बात करेंगे। हम कह रहे हैं हमें मर जाने दो। अरे हम जहर ही पी लेते हैं, सारा दुख दर्द एक बार में ही खत्म हो जाए। क्या अम्मा हमेशा ऐसे क्यों करती हो? एक काम करो ना, वो जहर हमें दे दो, हम ही सारे फसाद की जड़ है ना। भगवान के लिए तुम चुप करो। वो जहर का शीशी लेकर अंदर गई है। राजवंती, अरे राजवंती, ये क्या कर रही हो? अरे बात तो सुनो। अम्मा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप लोग क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? इतनी मुश्किल से ये लड़का मिला है, पिछले 3 साल से तेरे लिए लड़का देख रहे, और वो भी एक मांगलिक लड़की के लिए, और ये नासुकरी लड़की, इसको शादी से दिक्कत है। हाय, लाखों में एक लड़का है, विदेश में नौकरी करता है। ऐसे लड़के को हाथ से जाते हुए देखने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊंगी। हम दरवाजा खोलिए, हम दीदी से बात कर रहे हैं अम्मा। मान जा बेटी, ये सब तेरी भलाई के लिए हो रहा है बेटी, मान जा। जब तक ये हाँ नहीं कहेगी ना, मैं बाहर नहीं निकलने वाली बोल देते। और हाँ, अगर अगले 2 मिनट तक भी उसने हाँ नहीं बोला ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह ही देखेगी, मेरी लाश ही बाहर निकलेगी यहाँ से। ठीक है, करवा लो। आप जीते हमारे। करो, जिसने जो करना है यहाँ पे करो। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है पंकज, मेरा दम घुट रहा है। दम क्यों घुट रहा है बच्चा? प्रॉब्लम क्या है शादी में? पिछले 6 महीने से हम शादी तो करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं। देखो ना पंकज, माँ जबरदस्ती कर रही है, और यहाँ पे तुम। जबरदस्ती कहाँ बेबी? ये सब तो बस हमारे लिए हो रहा है ना। इसके बाद हम एक दूसरे से इंटरनेट पे बात नहीं करेंगे, साथ रहेंगे। अपसेट क्यों हो रही हो बेबी? चलो चलो स्माइल लाओ, कल दोपहर शादी पर मिलते हैं। बाय। बैठो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आप दूल्हे को बुलाइए। हाँ, वो आगे। चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए। अरे भैया, एक ही से शादी होगी, दूसरे हट जाओ। अरे जीजू, आप क्यों उठ गए? दीदी की शादी इस कुकुर से होगी क्या? इस साजन के साथ? हंसो मत बेटा, तुम्हारी दीदी की शादी इस कुकुर से ही होगी। कुकुर से शादी? बेटा, तुम्हारी दीदी मांगलिक है, इसका मंगल भारी है, इसलिए। मंगल यानी कि मार्स प्लैनेट। पंडित शुरू कीजिए। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतरा शुचि। फूल लीजिए। हाँ बेटा।
ये वही वाला मार्स है। वही वाला मार्स जहां इंडिया ने सबसे कम पैसों में मंगलयान भेजा था। बिल्कुल वही वाला मार्स है। तो उसका मेरी दीदी और इस कुत्ते की शादी से क्या लेने देना? लेना देना है ना। उस मंगल ग्रह की तुम्हारी दीदी पर विशेष कृपा है, मांगलिक है वो, और इसीलिए पूरी धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ सुरभि की शादी एक कुत्ते के साथ की जा रही है, ताकि उसके होने वाले पति पंकज की आयु लंबी हो। क्या ऐसा करने से सच में मेरे दीदी के हस्बैंड की उम्र लंबी होगी? मुझे नहीं पता गुड्डू, बहुत भारी सवाल है ये। लेकिन हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा और पंकज को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? बाबूजी से हटाइए। अरे तुम पहले खुद ठीक से बैठो, तुम्हारी वजह से कुकुर डर रहा है, परेशान हो रहा है। अरे कोई कुकुर को बिठाइए। अरे ये क्या कुकुर कुकुर लगा रखा है? दामाद जी है हमारे, जरा तमीज से पेश आओ। अब फेरों का समय हो गया है। इस कुकुर के साथ मैं भी फेरे ले लेता हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। पंकज, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? कृपया आप लोग इस रीति रिवाज को मजाक में ना लें। जो भी कर रहे हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, समझे? पंडित जी, हाँ। ज्यादा सेंटिमेंटल ना होइए, अपनी दान दक्षिणा लीजिए, पूजा कराइए। हाँ, ठीक चलो है। चलो बेबी, चलिए पंडित जी। हाथ जोड़िए। हाँ। मंगल बाधा विमुक्त्यर्थम नमाम्यहम नमाम्यहम। आप भी अर्पण कर दीजिए। अब जो है सासू माँ उपहार पहनाएंगे दूल्हा को। अब जो है विशेष रस्म सिंदूर दान, ये वर से करवाना है। अब फेरों का समय हो गया है, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। विवाह संपन्न हुआ, वर वधू को आशीर्वाद दीजिए आप लोग। बिटिया आप भी उठो, उठने के पहले अपने पतिदेव का पांव छू लो, आशीर्वाद ले लो और आगे का रस्म करते हैं। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आज आप। अरे खुश क्यों ना हो, इतने साल बाद शादी कर रहा हूँ, वो भी सुरभि जैसी खूबसूरत लड़की से। मांगलिक है तो क्या हुआ? यार कमाल करते हो, अपनी होने वाली पत्नी की शादी एक कुत्ते के साथ करवा रहे हो, उसका नहीं सोचा? उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जरूरी थी ना। यार आप पढ़े लिखे हो, विदेश में रहते हो, और आपका और सुरभि का तो अफेयर ही इंटरनेट पर हुआ था ना, चैटिंग करते हुए। फिर भी आप इन सब चीजों पे यकीन करते हो? प्लैनेटरी पोजीशन की होती ना सर। वैसे आई डोंट बिलीव ऑल दिस। सुरभि से शादी करके मेरी जान को जोखिम हुआ तो? इंसान की शादी कुत्ते से करवा रहे, और आपको पता है कि सुरभि को कुत्तों से डर लगता है, उसके साथ यूं जबरदस्ती करके आप कितना गलत कर रहे हैं, एहसास नहीं है आपको? कमाल करते हैं सर, सुरभि के मांगलिक होने के बावजूद मैं उससे शादी कर रहा हूँ और मेरी तारीफ करने के बजाय आप मुझे सुना रहे हैं। देखा आपने, सिर्फ विदेश में रहने से या पढ़े लिखे होने से या फिर आधुनिक कपड़े पहनने से, इंटरनेट का इस्तेमाल करने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता है। और अक्सर यह देखा गया है कि किसी भी तरह के अंधविश्वास पर यकीन करने वालों को दूसरों का दुख दर्द, उनकी तकलीफ ना तो महसूस होते हैं और ना वो उसकी कोई परवाह करते हैं। पंकज को देख लीजिए, सुरभि के माँ बाप को देख लीजिए। अरे मेरी प्यारी बिटिया, मेरी सोना बिटिया, चलो अब गृह प्रवेश के लिए चलते हैं। हाँ, गृह प्रवेश? माँ, आपके कहने पे हमने शादी कर ली ना, तब ये फालतू के रीति रिवाज हमसे नहीं होंगे। अरे बिटिया, ये फालतू के रीति रिवाज नहीं है। पूरा एक दिन आपको ये सारा विधि विधान मानना ही होगा। पूरा एक दिन? मैंने बताया था ना बेटा,
कि आपका मंगल भारी है। वो फिल्म स्टार लोगों की तरह किसी पेड़ से शादी नहीं कराई, क्योंकि मंगल देव तुम पर कुपित हैं। उन्हें पूरी तरह शांत करने के लिए इस कुकुर के साथ तुम्हारी शादी करवाई। अब बाकी की रस्में भी आपको निभाना होगा। चलिए चलिए चलो। हम नहीं जाएंगे, हमें ये सब टॉर्चर लग रहा है, डर लग रहा है हमें इससे, हम नहीं जा सकते। पंकज, पंकज प्लीज। अरे बेबी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना। ये कुकुर आई मीन साजन जी है ना, बहुत हार्मलेस है, सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। बेबी यू लव मी ना, तुम मेरे लिए इतना से नहीं कर सकती। ये देखो, ये पूरे बटालियन में तुम्हारे लिए तो लेके आया हूँ। अब प्लीज ना बेबी, एक रात की तो बात है। चलो 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। आजा बेटा, आ जाओ बेटा। आजा आजा मेरी अच्छी बच्ची, आजा। आजा बेटा, घर प्रवेश कर लो, आजा। अरे कुकुर को रोको। अरे कितनी बार कहा है आप लोगों से कि कुकुर ना कहे। हाँ, तमाचे हैं हमारे। आजा बेटा, आजा। चलो अब रस्म ये है कि तुम दोनों को ये अंगूठी इस थाल में से निकालनी है। चलो बेटा, ऐसे निकालो। अम्मा, हम बता रहे हैं, आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। आप हमसे ये बेवकूफियां और बर्दाश्त नहीं होंगी। बेवकूफियाँ? सुरभि, तुमको ये सब बेवकूफियाँ लग रही हैं? तुम्हें पूरा रीति रिवाज मानना ही होगा, और अगर नहीं मानना तो बता दो, मेरे पास भी समय नहीं है। हम चले जाते हैं। जहाँ हमारी विद्या का अपमान होता है, मैं वहाँ बैठना कदापि पसंद नहीं करता हूँ। पंडित एक मिनट। ए सुरभि, आज चपड़ चपड़ कर रही हो, मारेंगे तुम लफड़ चीज के भी। कहा था तुम मत भेजो कॉलेज, मत भेजो कॉलेज। पढ़ा लिखा के मुसीबत मोल ले ली सर पे। अरे नहीं अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेचारी बहुत थक गई है। चलो चलो सुरभि, साजन जी के साथ ये अंगूठी निकाले, कस्टम पूरा करो। रहने दो, हम खुद ही निकाल लेंगे। ये लो। हमने बोला था ना, इसे दूर रखो हमसे। एक खरोच से तो अपने होने वाले पति की उम्र बढ़ा रही हो। आई लव यू बेबी। आइए दामाद जी, ये रहा आपका कमरा। देख ला। इधर बैठा। हम इसके साथ इसी एक कमरे में नहीं सोने वाले। देख बिटिया, कितनी बार तुम्हें कहा है कि रीति रिवाज में कोई कमी रह गई ना तो पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, समझी? इसलिए जैसा कहा है वैसा करो, और बार बार समझाना पड़ेगा कि बात करने की थोड़ी तमीज रखा करो। कि दामाद जी को इस तरह से कुकर कुकर कहकर पुकारोगी? पति हो या ना हो, रहेगा तो कुकुर ही ना। समझते क्यों नहीं है हम? पंकज प्लीज, हमारी बात सुनो पंकज। बेबी, ये सब हम हमारे लिए कर रहे हैं ना? यू लव मी ना? समझो बात को। हम आपका नीचे वेट कर रहे हैं। कुछ बात सुनो। देखो, जैसे कहा गया है वैसे ही करो, समझी? माँ, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम जाओ उसके साथ बैठो। माँ, दरवाजा खोलो अम्मा। अम्मा, हम बता रहे हैं, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है।
छी, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का। ये सब क्या हो गया? सुरभि, 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 बिटिया, बिटिया अंदर हो ना। क्या बात है, रो काहे रही हो? दामाद जी ने काट वाट लिया क्या? तो काहे रो रही हो? देख मेरी बिटिया, ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं ना हम। हाँ, बस अब थोड़ी देर की ही तो बात है, फिर तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। बस बिटिया, एक आखिरी रस्म है, बस उसे पूरा कर ले। हाँ, फिर तुम्हारे सारे दोस्त है ना मिट जाएंगे। हम यहाँ पे पूरी रात रोते रहे, आपको अभी भी अपने दोस्त की पड़ी है। अरे बिटिया, पूरा हाथ ही निकल गया, अब पूछ के चक्कर में काहे फंस रही हो? सुदिनं मंगलम चैव मंगलानां सुदिंगलाम दिवस तिथि नक्षत्राणाम आनंद भवतु सर्वदा। अरे बिटिया, ले बेटा, अब इस थाल से तुम दोनों को खाना है। हाँ, बस ये तुम्हारी आखिरी रस्म है बेटा। चलो बिटिया, खा लो। हमसे नहीं खाया जाएगा। अरे कैसे नहीं खाया जाएगा? खिलाइए जिसको। हाँ, इला मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोलो। अरे खोलो, खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। हो गया। चलिए, सब संपन्न हो गया। बिटिया रानी की सिर से पूरा मंगल उतर गया। बधाई हो सबको, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारी दान दक्षिणा दीजिए और हम चले। ये और दीदी 3 दिन से लगे हुए हैं। और अच्छा, आई आई। लेकिन आप बहुत कंजूसी करते हैं हर बार। अरे चलो, उतर गया हमारी बिटिया का सारा दोष, बला चली। मेरी बिटिया, अरे इस कुकुर को बाहर निकालो। वाह जी वाह अम्मा, दामाद जी से सीधा कुत्ता बना दिए। मतलब यार किसके, खाए पिए खिसके। चुप कर, बहुत बोलता है तू आजकल। अरे इस कुत्ते को क्या सच में हम दामाद बनाएंगे? अरे इस कुकुर को निकालो ना यहाँ से, ले जाओ इसे जल्दी से। यहाँ से निकलकर हमें इस घर की सफाई करनी है, और शाम में दामाद जी भी तो आ रहे हैं, है ना? चलो चलो चलो। अरे तो इसे ले जाओ। तुम आओ, चलो। हाँ, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। साजन जी आइए। कैसे सबने अपना अपना मतलब साध लिया ना। माँ बाबूजी के लिए उनकी लड़के की शादी का बोझ उतर गया, और पंकज ने भी अपने मन से अपनी मौत का डर भगा लिया। फिर उसमें चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हुई, किसी ने किसी के बारे में नहीं सोचा, तो वो मेरे, तेरे बारे में, हमारे बारे में। चलो जी, सब अच्छे से हो गया। अब तो बस जल्द से जल्द सुरभि को अपनी बहू बनाना चाहते हैं हम। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और फिर दामाद जी को भी तो ऑस्ट्रेलिया लौटना होगा। दामाद जी को क्यों? आप भी चलिएगा ना सासू माँ। हाँ, आपको फर्स्ट क्लास सैर कराएंगे वहाँ पर, वो भी एक टॉप क्लास ऑस्ट्रेलियन वाइन के साथ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपके साथ कैसे चल सकते हैं? हाँ भी ऑस्ट्रेलिया। क्यों? हम आपकी सारी सेवा करेंगे। अब डोंट वरी एनीथिंग। सच? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो पंडित जी ने शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया होगा। पंडित जी, शुभ तिथि तो निकाल ली ना आपने? आइए आइए आइए।
इस महीने के आखिरी हफ्ते में तो अच्छे मुहूर्त है, तो इच्छा हो तैयारी करा लीजिए। ये विवाह बहुत ही मंगलकारी होगा। फिर से मंगल का चक्कर। अरे बेटा, ये मंगल शुभ वाला है, गुड गुड वाला है। जरा जगह बनाएंगे, हमारे पति को बैठना है। पति को मतलब? साजन को, और किसे? रीति रिवाजों को बहुत ही सीरियसली ले लिया बिटिया ने। आपकी बेटी बहुत संस्कारी है। मजाकिया है अम्मा, शी इज सो फनी। बेबी ये तुम्हारे लिए, बाकी सबको तो दे दिया था, बस तुम्हें नहीं दिया था। और मेरे पति के लिए कुछ नहीं लाए? देखो ना कितने प्यार से देख रहा है। फनी, वेरी फनी। है डॉगी? What doggy doggy पंकज? He is my husband. चलो शादी की बात करते हैं। हाँ, अच्छा पंडित जी जरा मुहूर्त निकालिए ना। आप समझिए मुहूर्त निकल गया है, पर ब्याह के पहले सुरभि बिटिया को इस कुकुर से तलाक लेना होगा। उसके बाद पंकज बेटा के साथ धूमधाम से ब्याह कीजिए। वाह पंडित जी वाह, इतनी दान दक्षिणा से आपका पेट नहीं भरा अभी तक? बेटा, बात दान दक्षिणा की नहीं है, बात है रीति रिवाज का। अब दूसरी शादी करनी है तो पहले से तलाक लेना पड़ेगा ना। दूसरी शादी तो तब होगी जब हम तलाक देंगे। अब यही हमारे पति परमेश्वर हैं। ये क्या बेवकूफी कर रही हो? अरे कुकुर के साथ हालों की जिंदगी कैसे गुजार सकता है? कुकुर? तमीज से बात कीजिए बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। हमने सोच लिया है, अब हम इसी घर में रहेंगे और वो भी अपने साजन के साथ रहेंगे। पगला गई हो क्या? पति को पति कहना पागलपन है क्या? अरे पगला तो आप लोग गए हैं। हमारी शादी में शामिल होने के बाद भी आप लोग हमारी दूसरी शादी सोच रहे हैं। बेबी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अब ज्यादा व्यादा क्या पंकज, अब तो हम हो गए साजन के और साजन हमारे। ओहो, टन 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 टन। क्या हो रहा है? मोरेंगे चाट होना तभी। ये कुकर का यहाँ लाओ, ये हमको हैरान कर दिया है। बाबूजी, हर जगह आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब यही हमारे पति हैं। चलिए साजन जी, हमें नहीं बैठना इन पागलों के बीच में। ये बिटिया, बिटिया, बिटिया दरवाजा खोल। ये क्या तमाशा है? क्या बुझबुझे लगा रखा है तुमने? ये क्या तरीका है इस तरह से दरवाजा बंद करके अंदर बैठने का? बिटिया देखो, आकर पंकज से बात कर ले। उसके माँ बाप देखो कितना रूठ कर चले गए। क्यों? अब वो क्यों नाराज हो रहे हैं? उन्हें तो पता ही है कि हमारी शादी साजन से हुई है। वो तो थे ना सेरेमनी में। सुरभि, सुरभि, अरे दरवाजा खोलो। सुरभि, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। सुरभि, अरे बाहर आके बात क्यों नहीं करती हमसे? अभी हम और हमारे पति आराम कर रहे हैं, हमें सोने दीजिए। देख बिटिया, ये हंसी ठट्टा ठीक नहीं है, समझी क्या? हम सबने कितनी मेहनत की इस रिश्ते के लिए। तुम हो ना बहुत ही भागो वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा विदेश वाला रिश्ता मिला है। इतना सुशील, इतना पैसे वाला लड़का है। हाय, कहीं ये रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा अम्मा? पंकज जी तो दीदी पर पूरी तरह से लट्टू हो गए, कहीं नहीं जाने वाले, पक्का। तू चुप कर, दीदी का चमचा, भाग यहाँ से। सुरभि, अरे अभी का नाटक है, लाइट कहाँ बंद कर दी? वो क्या है ना बाबूजी, हम बहुत थक गए हैं और आपके दामाद जी भी, तो आप हमें आराम करने दीजिए। ये क्या बकवास है? सुरभि, अच्छा अच्छा, सुनिए, अभी है ना उसे आराम करने देते हैं। हो सकता है रात तक ये कुकुर का जो भी तमाशा है वो सब भूल जाएगी उसे। छोड़ देते इसे यहीं पे। हाँ चलो चलो।
अम्मा, आपके दामाद जी को भूख लगी है। अरे ये सत्तू दलिया नहीं खाएंगे। रुकिए, हम पूछते हैं। अच्छा दामाद जी, आप बताइए आप क्या खाएंगे? बोलिए। मटन। ये हुई ना दामाद वाली बात। देखा अम्मा, जाइए इनके लिए मटन लेकर आइए जल्दी से। जाइए ना, इतनी भूख लगी है इन्हें। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जीजा जी। ओए गुड़वा, देख तेरी पिटाई हो जाएगी, मैं कह देती हूँ। हाँ, अगर तुमने भी दीदी की तरह हरकतें की तो, अगर तुम दोनों ने हमें परेशान किया ना, तो हम कह देते हैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, दिमाग चलाते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। दूध पी जा। दामाद जी का खाना नीचे क्यों रख रही हो? क्या ये भी नहीं पता कि दामाद जी के साथ कैसे पेश आते हैं? लीजिए आपका खाना। ई कुकुर को हमारे साथ खाने पे बिठाएगी? पगला गई है क्या? और जब कल एक ही थाल में हमें ठुसवा रहे थे तब कहाँ थे आप? तो अब क्यों गुस्सा हो रहे हो? दिमाग खराब हो गया। अजी सुनिए सुनिए, आप नाश्ता तो कीजिए, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? अब सुन, देख बिटवा, तू इस कुकुर को घर में रखना चाहती है ना, रख, लेकिन इसे गोद में लिए लिए घूमती मत फिर। और सुन, शादी ब्याह का सब रस्म खत्म हो गया है, इसलिए दुल्हन बनकर घूमना भी बंद करो, समझी? और पता है, आज शाम को पंकज के बाबूजी ने हमको खाने पे बुलाया है। वहां कोई बखेड़ा खड़े मत करना, कह देते हम, नहीं तो है ना हम जहर खा के मर जाएंगे, कह देते हैं। हाँ, बहुत मजा आ रहा है दीदी। मजा तो अभी शुरू हुआ है गुड्डू। एक बात हम अभी से बता देते हैं कि कुकुर को संभाल कर रखना, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाबूजी, आपको भी सबकी तरह बदतमीजी की बीमारी लग गई है क्या? जरा प्यार से बोले, दामाद जी है आपके। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ, चुप। देख बेटा सुरभि, अब तुम खामखा दिल का ताड़ मत बनाना, समझी? तुम्हारे ससुराल वाले ने हमको यहाँ खाने के लिए बुलाया है ना, अब देख लेना, वहाँ कोई तमाशा खड़ा मत कर देना। अम्मा, हम कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं। चुप कर, देंगे थप्पड़ खींच के। लो, दीदी जी को डांट पीटी, जीजा जी नाराज हो गए। गुड्डू चुप, बिल्कुल चुप। चलो, अच्छा सुनो बेटा, ऐसा करो, कुकुर को यहीं छोड़ दो, उसके लिए खाना हम अंदर से भेज देंगे ना। अब देखो ना बेटा, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, तो ये कुकुर को वहां ले जाए, मेरा मतलब है तुम्हारे साजन को वहां ले जाएंगे तो तुम्हारे ससुराल वालों की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? और हमने पहले ही बोला था, हम उन लोग की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहेंगे। ड्राइवर, वापस घुमाओ गाड़ी। हम तो जाएंगे न्योते पर, आप जाइए वापस। आज गई का दिमाग खराब हो गया। अरे अरे चले जी। मैम, अंदर पेट से लाउड नहीं। पेट्स, ये मेरे पति हैं। क्या मैम, आप भी ना? आपको भरोसा नहीं है ना? गुड्डू फोन दे तो। ये देख, कहाँ हमारी बेइज्जती करने पे तुली हो तुम? छोड़िए आप इन्हें और देख। हो गया आपको भरोसा? अब हम जाएं अंदर? नहीं मैम, अभी भी आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते हैं? हम एक परिवार हैं। पति हो या ना हो, है तो वो कुकुर ही, और कुकुर से भी कोई शादी करता है। पहली बात तो आप तमीज से बोलिए, दूसरी बात, हम अंदर जाएंगे, बुलाइए अपने मैनेजर को। पंकज, तुम बताओ इन्हें, तुम थे ना हमारी शादी में? नाच रहे थे, गा रहे थे, हाँ? बताओ इन्हें कि ये हमारे पति हैं। बेबी, पर ये क्या कर रही हो?
अंदर सारे मेहमान बैठे हुए हैं। इस कुकुर को लेके कहाँ फिर रही हो? कुकुर? और ये बेबी बेबी क्या लगा रखा है? दूसरों की बीवियों को ऐसे बोलते हैं? ये पगला गई है। चलो चलो सब अंदर चलते, चलो। तो ठीक है, अंदर तो पागल भी अलाउड नहीं होंगे, है ना? तो हम भी नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। और मैं भी दीदी को कंपनी दे देता हूँ। ठीक है, सुन लो इन्हें यहाँ पे, चलो। तू चाहती का आखिर है? तुझे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई चिंता नहीं है? इतने बड़े होटल के बाहर एक कुकुर को लेकर खाना खा रही थी भिखारियों की तरह से। अरे हमने कहाँ कमी रखी? तुझे इतना लिखाया पढ़ाया क्या इसीलिए? और पढ़ा लिखा कर क्या किया? एक कुकुर से शादी कर दी? तो कौन सा जीवन बिताना उसके साथ? नहीं, मैं तो अब पूरी जिंदगी उसी के साथ काटूंगी। मजाक बना दिया है ना आपने मेरी जिंदगी का, तो बस मैं क्यों ना एंजॉय करूं अपने इस मजाक को। अरे तू समझती काहे नहीं है? तू मंगली है, मंगली। ये सब सिर्फ एक रिवाज है, बस और कुछ नहीं। शादी के 7 फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब कुछ एक रिश्ते पर आधारित होता है, पति पत्नी के रिश्ते पर। क्या जानते हैं आप लोग, आपने भी तो शादी की थी ना पापा से, और अगर आप दोनों का रिश्ता अटूट है, पवित्र है, तो मैं ये रिश्ता क्यों ना निभाऊं? वाह वाह, क्या पॉइंट उठाया दीदी। अब दो ना जवाब इसका। जवाब चाहिए? तुम एक गली के कुकुर को अपने बाप के साथ तुलना करोगे? मैं आप दोनों के रिश्ते की तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक शादी की तुलना दूसरी शादी से कर रही हूँ, और मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगी। समझ गए आप लोग? क्यों कर रही है सब नाटक? चलती शादी करते हैं और चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक तो मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, दूसरा मुझे यहाँ का क्लाइमेट भी सूट नहीं करता। तुमने ही तो कहा था ना इस डॉग से शादी कर लो, तो कर ली मैंने। बस करो ये सब। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम मुझे इस तरह टॉर्चर करोगी। टॉर्चर? और जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या? जवाब दो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मुझे डॉग से कितना डर लगता है, फिर भी तुमने मेरी शादी उससे करवा दी। साजन ने मेरे हाथ पे स्क्रैच किया तो भी तुम चुपचाप खड़े रहे। एंड यू से यू लव मी। ऐसा होता है प्यार? सुनो, सुरभि ने मुझे बाबू सोना बोलने से भी मना कर दिया। कहती है दूसरों के पत्नियों से ऐसे बात नहीं करते। मुझे तो डाउट हो रहा है मेरी शादी मेरी सपनों की राजकुमारी से होगी भी या नहीं। अरे जरूर होगी दामाद जी, ऐसे कैसे नहीं। हम तो हमारी बिटिया की शादी हर हाल में करके ही रहेंगे। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही कि उस कुकुर का हम क्या करें। करना क्या है? तुम मार दो उसे। अरे लग्न चक्र में राहु बैठा है, उसे शांत करना होगा। पंडित जी जो कुछ भी करना कीजिए, पूजा हवन जो करना कीजिए, लेकिन हमको कुकुर जंजाल से मुक्ति दिलाई। लेकिन इस कुकुर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई उसका समाधान मंगल करेगा। अगर ये कुकुर मर गया समझ लो मंगल दोष पूरी तरह से हट गया। ये काटे हैं। साजन 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 साजन, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अच्छा 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 साजन 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 अच्छा अच्छा। अच्छा हुआ पलट ली। साजन, साजन,
का कुत्ता है, भाग गया होगा। साजन, साजन, साजन कहाँ है? मुझे क्या पता? तो ये क्या है? रेड पॉइजन। आपको सब पता है, बताओ मुझे साजन कहाँ है? अरे ये तो मैंने चूहे मारने के लिए ले आई थी। चूहे मारने के लिए लाए थे आप? झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। चल गुड्डू, साजन, दिल दिया है या वो भगवान देना आपको भूल गए? कैसे आप किसी की जान ले सकती हैं? छी, शर्म आती है मुझे। अगर आप लोगों ने ऐसा फिर से किया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। सोचूंगी भी नहीं कि आप मेरी माँ है, एक मिनट के लिए भी नहीं। बस बहुत हो गया, अब हम एक पल नहीं बर्दाश्त कर सकते उस कुकुर को। क्या हो गया सुरभि को? अब इस कुत्ते को मार डालते हैं। यही ठीक रहेगा। ये कुकुर को मार के कहीं दफना देंगे। गुड्डू, दीदी वो रही गाड़ी, जल्दी चलो। गुड्डू, मैं तुझे बता रही हूँ, इन लोगों की पक्का कोई साजिश है। मुझे भी ये लगता है। पक्का साजन को मारेंगे। गुड्डू, गुड्डू, पुलिस को फोन लगा। हेलो पुलिस। हेलो, हेलो पुलिस। मेरे ना पति की जान बहुत खतरे में है। कुछ लोग उसे किडनैप करके कहीं लेकर जा रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पे अशोक राजपथ नगर में हूँ। जल्दी करो, इससे पहले कि कोई आ जाए। एकदम जल्दी जल्दी। अरे जल्दी करो पंकज। टाइम नहीं, जल्दी करो, कोई आ ना जाए। रुक जाओ। साजन, मैडम कहाँ है आपके पति? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे मेरे पति। कौन? ये कुकुर? इंस्पेक्टर साहब, ये कोई हंसने की बात नहीं है। पंकज, पहले मुझे इस साजन से डर लगता था, लेकिन अब तुमसे डर लग रहा है, जो अपने मतलब के लिए किसी बेजुबान की जान भी ले सकता है। तुम्हें किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी नहीं, मेरे भी नहीं। बेबी क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए तो ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मेरे लिए? गुड्डू, पकड़ इसे। तुम मेरे लिए नहीं आए हो, अपने लिए आए हो, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। चुप, पंडित। बस, आपकी मनमानी अब और नहीं चलेगी। आप लोगों ने बहुत इमोशनली टॉर्चर कर लिया मुझे। इतने साल
साल तक हम परेशान थे अपनी शादी को लेकर, क्योंकि हम मांगलिक थे। लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी का ऐसा मजाक बना दिया कि शादी से हमारा मन ही उखड़ गया। हमने सोचा था इस साजन के जरिए आप लोगों को एहसास दिलाएंगे कि आप लोगों ने जो किया वो गलत किया, आप लोगों से माफी मंगवाएंगे। लेकिन आप लोगों ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन इतना गिर गए कि इस बेजुबान की जान लेने पर उतर आए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, हमें कोई शादी वादी नहीं करनी। अपने रीति रिवाज अपने पास रखिए। ये लो अपनी अंगूठी। अब मिल गया होगा आप लोगों को सुकून। दीदी की शादी करवाने चली थी ना, अब वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगी, सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से। कमाल, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब कुछ जो चल रहा था मजाक था? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। ये मजाक था शादी के उस पवित्र बंधन का जिसे आधार मानकर हम पति पत्नी का रिश्ता, परिवार, ये पूरा समाज बनाते हैं। ये मजाक था उस वैज्ञानिक सोच का जो ये कहती है कि मंगल सिर्फ एक ग्रह है, कोई पति पत्नी को मारने की मशीन नहीं है। और सिर्फ मंगल ग्रह ही नहीं, और भी तमाम ग्रहों के बारे में न जाने क्या क्या भ्रांतियां फैली हुई हैं। ये सब क्या है, क्यों है, ज्योतिष विद्या विज्ञान है या नहीं है, ना तो हम इसका समर्थन करते हैं ना ही विरोध। लेकिन हाँ, जो लोग इसे मानते हैं वो इस हद तक क्यों चले जाते हैं और क्या ये सही है या नहीं, ये समझने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी और बातचीत करते हैं। सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है सावधान इंडिया में। सुनील जॉन, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने ज्योतिष विद्या का गूढ़ अध्ययन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है और बड़ा ही रैशनल माइंड रखने वाले इंसान हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी बात, इस विद्या को अपना व्यवसाय नहीं बनाया है, यानी ये इससे पैसा नहीं कमाते हैं और एक मैगजीन यानी पत्रिका निकालते हैं, सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजी। सुनील से जानते हैं। सुनील, ये पूरी जो कहानी आपने देखी, करें, ये क्या है और लोग इस हद तक क्यों चले जाते हैं? आप कैसे समझाना चाहेंगे लोगों को कि ये सब कुछ जो हो रहा है गलत है? ये सब जो हो रहा है डेफिनेटली गलत है। मंगल अगर पहले, दूसरे, चौथे, 7वें घर, 8वें घर और 12वें घर में हो तो ये मंगल दोष जो है वो होता है। लेकिन एक कुंडली में 12 घर है, 12 में से 5-6 घर तो इधर निकल गए, तो दैट मीन्स क्या 50% लोग इस दोष से पीड़ित हैं। ये हमें रैशनली सोचना है कि ये दोष को लग्न से नहीं, चंद्र से भी देखिए और शुक्र लग्न बना के भी देखिए। ऐसे तो 95% लोगों को हो जाएगा। तो क्या 95% लोग इसमें उपाय करवाते हैं? नहीं। या उनको करना चाहिए? नहीं। लेकिन क्या कुत्ते से शादी करना है? ये सब लोकलाइज्ड ओपिनियन हो जाता है। हर एरिया जो कंट्री का है वहां पे जाके चेंज हो रहा है। क्या ये कहीं एक व्यवसाय नहीं बन गया है? एग्जैक्टली। आज ये जो गलत तरीके से पेश किया जाता है इसको, जिनको हम पोंगा पंडित कहते हैं, इन लोगों ने जो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, इसे पैसा कमाने का व्यवसाय बना लिया है, जरिया बना लिया है, और इस वजह से कहीं ज्यादा भ्रांतियां और पैदा हो रही हैं। सबसे पहला चीज, जब ये मंगल दोष हम देख रहे हैं, कोई भी ज्योतिष जब देख रहा है वो आपके राशि कुंडली को लेके देख रहा है। आपका राशि कुंडली जो एसेंडेंट है वो 2 घंटा आसपास चेंज नहीं होता है। उसका मतलब आप सोचिए, आप बॉम्बे में हो, इंडिया में हो, अगर आप खाली गूगल करके निकाल दीजिए कि कितने लोग पैदा होते हैं 1 मिनट में, अराउंड आपको 34 लोगों का रजिस्टर्ड बर्थ आता है। 2 घंटे में 4000 से 6000 लोग आसपास जो आप निकाल सकते हो, उनका सेम हॉरोस्कोप है। मतलब उनकी पूरी जिंदगी एक सी होगी, पूरा फ्यूचर एक सा होगा। कैसा पॉसिबल है? इसका मतलब हम
क्लाइंट को सच नहीं बता रहे कि क्या सब लोग जो शाहरुख खान के आसपास पैदा हुए या उसी समय पैदा, क्या उनको शाहरुख खान का करियर मिला, सेम प्रोफेशन मिला है, या सेम नंबर ऑफ भाई बहन या सेम नंबर ऑफ पैसा, क्या वो मिला है? ये नहीं है। तो ये क्या एक ग्रह जो है हमारे जीवन को पूरा कंट्रोल कर रहा है? ये मुझे बात समझ में नहीं आती है। ग्रह हमें कंट्रोल नहीं करता है, हमारे कर्म जो है उसका रिफ्लेक्शन है ग्रह। हमारे कर्म अच्छे हो तो ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा, कर्म खराब है तो खराब रिजल्ट देगा। सुनील, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जाते जाते मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम किसी के भी विश्वास के विरोध में नहीं, लेकिन हाँ, अंधविश्वास और पाखंड के विरोध में जरूर है, जिसकी वजह से लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। सबको अपनी अलग अलग सोच रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप अपनी सोच किसी और पर जबरदस्ती ला दें, क्योंकि जहां भी जोर जबरदस्ती होगी वहां कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई पाखंड जरूर जन्म लेगा। तो अपनी ऐसी सोच से रहें सावधान, जो आपके अपनों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती हो, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी की।